मेष राशि वालों मित्रों, 7 गुड न्यूज़ आपको प्राप्त होगा। यहाँ आपकी जो ग्रहों की स्थिति है बहुत अच्छी है। दशम भाव में शुक्र आकर आपको तो इतना बेहतर और बड़ा फल देगा कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। बड़ी उम्मीद पूरी कर देगी ये एक ही ग्रह। बाकी तो आपके लिए बहुत अच्छे ग्रहों की स्थिति है, जैसे शनि जो आपके लिए बहुत अच्छे स्थिति में है, क्योंकि वैसे भी आप जानते हैं शनि बहुत बलवान ग्रह माने जाते हैं, जो इस समय आपके लाभ के घर में बैठे हैं। और अभी जो स्थिति आपके लिए अच्छी और बन रही है, अष्टम भाव में इस समय बुधादित्य योग बन रहा है, जो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट दे सकता है। और ये जो समय है 5 दिन का, इसमें आपको बेहतर लाभ देने जा रहा है। मंगल जो आपकी राशि का स्वामी है, नीच का होकर आपके चौथे भाव में बैठा है। ये कुछ खास आपको रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन यहाँ शुक्र की जो दृष्टि, सप्तम दृष्टि है, वो सीधे चौथे भाव पर यानी मंगल पर पड़ रहा है। यहाँ भी आपके लिए कुछ अच्छी स्थिति बना देगा। और ये जो स्थिति आपके लिए बन रही है राहु और केतु का, राहु 12वें घर में एक दूसरे के सामने, छठे भाव में केतु बैठा है, तो ये थोड़ा आपको प्रभावित करेगा। तो इससे आपको बचना है। इससे आपको बहुत आसान है बचना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो ऐसे में ये 5 दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस वीडियो में हम यही जानकारी देने जा रहे हैं। जैसा कि मित्रों अक्सर आपको वीडियो हमेशा हम देते रहते हैं, डेली कुछ न कुछ जानकारी देते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि डेली आपके राशि के बारे में कुछ न कुछ जानकारी आपको मिलता रहे, जिससे आप ग्रहों से संबंधित अपडेट रहें, तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को देखिए, दबा दीजिए और ऑल बटन पे प्रेस कीजिए, घंटी के ऑल बटन पे, और लाइक कर दीजिए। चलिए सबसे पहले तो बता दें मित्रों, आपके लिए अच्छी बात यह है कि इस समय ग्रहों की स्थिति ज़्यादातर बेहतर है। अब इसका परिणाम क्या मिलेगा? इसका परिणाम ये होगा कि आपके बिजनेस की बात सबसे पहले कर लेते हैं, क्योंकि ये जो समय बिजनेस व्यापार के लिए बुध का साथ मिल रहा है। बुध और सूर्य एक दूसरे के सामने, बुध सूर्य जब एक दूसरे के साथ होते हैं तो बुधादित्य योग बनता है, और ये अष्टम भाव में बन रहा है। समझ लीजिए अचानक कुछ बहुत अच्छा काम आपका बन जाएगा। जैसे आपने किसी काम को लेकर ये सोच लिया है कि ये काम मेरा नहीं बनने वाला है, तो समझ लें कि वैसा कार्य, वैसा कोई कठिन कार्य जो आप चाहते हैं कि बन जाए, पूरा हो जाए, जिससे बहुत राहत मिले, वैसे कार्य इस समय आपके बनने की स्थिति बन रहे हैं। आगे बात करें तो मित्रों इस समय ऐसे लोग जो विद्यार्थी हैं और साइंस के विद्यार्थी हैं, उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यानी उनके लिए ये समय ऐसा है कि अच्छे रिजल्ट प्राप्ति के योग बन रहे हैं। जो विद्यार्थी इस समय मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट अच्छे नहीं प्राप्त हुए हैं, वैसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। ऐसे लोगों के लिए नहीं जो मेहनत ही नहीं कर रहे हैं, उनको क्या मिलेगा? ग्रहों की स्थिति अच्छी होगी फिर चली जाएगी, लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं उनको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। इस समय ध्यान रखिएगा, यदि आप किसी कार्य से जुड़े हुए हैं, सरकारी या फिर किसी भी तरह के कार्य से, वहाँ मेहनत से काम करें, क्योंकि यहाँ यदि आप जैसे रिश्वत लेते हैं या किसी तरह का कोई गलत तरीके से इनकम करते हैं, तो वहाँ आप परेशान हो जाएंगे। थोड़ा ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों पर, क्योंकि बहुत लोगों की नज़र आप पर होगी। यदि आपको पता नहीं चलेगा, आप पता नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ लोगों की नज़र आपके एकदम आप पर होगी, फिर आप बहुत बुरी तरह से फंस सकते हैं। यहाँ छठे भाव में केतु बैठा है, ये आपको बहुत ज़बरदस्त फंसा सकता है। और 12वें भाव में राहु बैठा है। किसी को ना तो रिश्वत दें और ना ही रिश्वत लें, ये ध्यान रखिएगा। इन 5 दिनों में इन बातों का ध्यान रखना है। साथ साथ आगे बात करें तो धन लाभ का बहुत अच्छा योग है। अचानक से धन लाभ करा सकता है। व्यापार में, बिजनेस में, आपके प्रोफेशन में, आप यदि कहीं किसी भी कार्य से जुड़कर इनकम कर रहे हैं तो वहाँ ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा समय है, अब समय का फ़ायदा उठाने के लिए एकदम आगे बढ़ें। मित्रों इस समय जो स्थिति बन रही है, एक बात आपको ध्यान रखना है, स्त्री जाति से आपको लाभ हो सकता है। एक अच्छा एडवाइस मिल सकता है, समर्थन मिल सकता है, सपोर्ट मिल सकता है, सहानुभूति मिल सकता है। स्त्री जाति से सपोर्ट, सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। और इस समय आपको बता दें, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो भी आप इस समय ये ध्यान रखिएगा कि इस समय आपको स्त्री जाति से वहाँ कोई बड़ा सपोर्ट मिल सकता है। आगे बात करें तो मित्रों ये समय आपके लिए इस मामले में भी बहुत अच्छा है कि यदि आप इस समय आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। कुछ बड़ी खुशखबरी, कोई बड़ा काम बनने की स्थिति बन रहे हैं। कुछ छोटे मोटे यात्रा, बड़े यात्रा आप करेंगे और आपको सपोर्ट, सहयोग भी
खूब मिलने वाला है, क्योंकि इस समय दशम भाव में बैठे शुक्र का प्रभाव बहुत ही गजब का है, बहुत ही बेहतर है। ये आपको कहीं न कहीं स्वतंत्र कार्य करने के लिए एकदम प्रेरित करेगा, यानी कुछ अच्छे कार्य आपके ऊपर सौंपा जाएगा। जैसे कोई आपका आपका अपना भी काम हो या सामाजिक कार्य हो या कोई भी ऐसे कार्य से जुड़े हुए हैं जहां आप चाहते हैं कि ये कार्य, ये टेंडर, ये मुझे मिल जाए, तो आपको वैसे कार्य मिलने की संभावना इस समय बन रही है। यहाँ तक कि आप इस समय मान सम्मान भी खूब प्राप्त करेंगे, उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं या जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर कही जा सकती है, या आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ दशम भाव अपने आप में बहुत शुभ भाव माना जाता है। यदि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इन 4 दिनों में, 5 दिनों में, आप समझ लें कि 4-5 दिनों के अंदर यदि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको सफलता मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। आप अपने पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलिए, किसी भी बड़े कार्य में आपको सहायता मिलेगा या आपके काम बनेंगे, ऐसा समझ लें। क्योंकि यदि पिता का सपोर्ट, सहयोग या एडवाइस लेकर, आशीर्वाद लेकर कार्य करेंगे तो काम बनने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। विद्यार्थियों के लिए परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्ति का बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। ये विद्यार्थी अपने लिए कुछ करना चाहेंगे तो इस समय कर सकते हैं, बहुत अच्छा समय है। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, हमने पहले भी कहा है, एक बार फिर से आपको कहते हैं, खर्च पर नियंत्रण रखिए। दिखावे के चक्कर में या बहुत ज़्यादा दया भावना दिखाने के चक्कर में, बहुत ज़्यादा भावना में आकर खर्च करने से बचने की कोशिश करें, वरना यह आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। वैसे अच्छी बात आपके लिए है कि इनकम आपका बहुत ज़्यादा रहेगा मित्रों, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बड़े बड़े धन सेठ भी, जब इनकम बहुत होते हैं तो धन सेठ भी जो होते हैं, बहुत बहुत धन्ना सेठ होते हैं, बहुत अमीर भी होते हैं, जब खर्च करने लगते हैं तो उनका सारा पैसा, चाहे जितना भी पैसा हो, खजाना खाली हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पैसे तो आपके पास आएंगे, पैसे को संजोना बहुत ज़रूरी होता है, पैसे को सेफ रखना, ज़्यादा खर्च वहीं करें। यानी एक आप चीज़ समझ लें कि इनकम के लिए दरवाज़ा बहुत बड़ा दरवाज़ा हो और खर्च के लिए एक सुई के नोक की तरह दरवाज़ा हो। मेरा मतलब कि जितना कम खर्च हो यही आपके लिए ठीक है। हाँ, उचित जगह पे खर्च खूब कीजिए, दान करने से साथ साथ दान भी कीजिए, तो आप सही तरीके से दान करें। ऐसा नहीं कि किसी को पैसे दिखावे में देने लगे कि हम पैसे दे रहे हैं या मदद कर रहे हैं, हमें लोग देखकर बहुत सम्मान करें, ऐसा ना करें। ये आपके लिए। और स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, वाहन चलाते समय भी आपको थोड़े धैर्य रखते हुए वाहन चलाना है। ऐसा ना करें कि आप दिखावे के चक्कर में, और फिर भी हम बोल रहे हैं दिखावे के चक्कर में और लोगों के बीच में स्टंट करने में आपकी परेशानी बढ़ सकती है। तो आज के लिए इतना ही। आप समझ चुके होंगे। आपका समय बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।